आपको मैं बताऊं, आज मैं डॉक्टर के पास गई थी। हाँ। तो मेरा थायराइड बिल्कुल मेंटेन हो गया। कल से उन्होंने बोला कि आप ना दवाई मत लेना अब। मतलब 8.5 था। और मैं करके गई थी यहाँ से प्रेयर। और मैंने ये भी सोच के गई थी कि नहीं है मुझे, मतलब खत्म हो चुका, यही सोच के मैं 2-3 दिन से यही सोच के प्रेयर कर रही थी। तो आज उन्होंने बोला कि आपका जो मतलब टेस्ट करवाया था मैंने, तो थायराइड नॉर्मल हो गया, अब मतलब दवाई खाने की जरूरत नहीं है आपको। वो जो मैं 50 mg की दवाई खा रही थी, वो आज से बंद हो गई। कांग्रेचुलेशन। बहुत सारी चीजें हुई है, लेकिन अब आपके पास उस समय टाइम नहीं था, मैंने लगा चलो मैं इनको बाद में अच्छे से बताऊंगी। बहुत सारी चीजें हुई हैं। और मेरे हस्बैंड का भी हेल्थ इशू था। तो वो ना होम्योपैथिक डॉक्टर के पास बिल्कुल बिलीव नहीं करते थे कि मतलब जाके दिखाना। तो मैं उनको लेके गई। और 1-2 डोज में ही उनको बहुत फर्क पड़ गया। मतलब मैं प्रेयर करके गई थी कि ये बिलीव करें उस चीज को। किया उनने बिलीव। मतलब मुझे लग नहीं रहा था कि ये कभी बिलीव करेंगे, कि होम्योपैथिक पे विश्वास नहीं करते बिल्कुल। मालूम है, आपने सबसे पहले मोटिवेट किया कि नहीं नेहा कुछ नहीं है, सर्जरी की तो कोई जरूरत नहीं, सिर्फ आपने बोला। बाकी साहब ने तो मुझे, डॉक्टर ने तो यही बोला था कि कल एडमिट हो जाओ और परसों आपकी सर्जरी होनी। ठीक है। उसके बाद सबसे पहले मैंने वो फियर वाला निकाला अपने अंदर से, कि मेरे अंदर वो जो फियर जमा हुआ था, कि मैंने आपको बताया था डॉक्टर के यहाँ जाती थी तो यही दिमाग में था कि कुछ गलत सलत बता देगा वो। सबसे पहले फियर मैंने रोज किया है, 11 बार फियर का मैं करती थी। जब वो फियर निकल गया मेरे मन से ना, तो फिर मुझे अंदर से ये फीलिंग आई कि अब कोई सिस्ट विस्ट कुछ नहीं है। आपको मैं बता रही हूँ। और मेरे जो पीरियड्स थे वो इतने हैवी थे, 20-20 डेज के हो रहे थे। जब से मैं आपसे मिली, मेरे वो जो आपने मुझे सर्कल्स बना के दिए थे, तो वो मेरे 7 डेज के हुए, फिर 5 डेज के हो गए। और अब कोई हैवी हैवी ब्लीडिंग भी नहीं होती, नॉर्मल हो गए। फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया। तो मेरे 5 सिस्ट थी। तो उनने मुझे बोला कि वो धीरे धीरे श्रिंक हो रही है। और आज जब मैं गई तो बोली टोटली श्रिंक हो चुकी है, अब कुछ करने की जरूरत नहीं। हाँ, उनने बस मुझे ये बोला कि ये दोबारा भी बन सकती हैं, तो आप थोड़ा योगा करिए और थोड़ा वॉक करिए। ये उनने मुझे बोला। बाकी अब सारी जो मेडिसिन थी वो मेरी बंद हो गई। और एक चीज और हुई, मुझे एक बहुत अच्छा होम्योपैथिक डॉक्टर मिला था। ये भी मैं बता रही हूँ, उसी से ही मिला। मैं प्रेयर करती थी ना कि मुझे ना होम्योपैथिक डॉक्टर ही चाहिए। बहुत अच्छा डॉक्टर मिला, उसने मुझे मेडिसिन दी। मेडिसिन लेने के बाद भी मुझे मतलब बहुत फर्क पड़ा। 2 मंथ में मुझे, मतलब मैं मतलब 6-7 महीने से रो रही थी कि यार क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, मतलब इतनी ब्लीडिंग, हैवी ब्लीडिंग हो रही थी। और ना मैं आपको सही बता रही हूँ, मुझे डॉक्टर के पास जाने में बहुत डर लगता है। और अब नहीं लगता लेकिन। क्योंकि मैं ये सोच के जाती हूँ कि वो कुछ अच्छा ही बोलेगा, जो बोलेगा। प्रेयर करके जाती हूँ। जब तक मैं लाइन पे लगी रहती हूँ, मैं प्रेयर ही करती रहती हूँ अंदर ही अंदर। और ये मुझे मालूम है कि वो जो बोलेगा वो सही बोलेगा और अच्छा बोलेगा। आपको विश्वास बताऊं, वो जो मैं सोचती हूँ ना वो ही बोलते, कुछ नहीं है आपको, सब ठीक है आपका, सारी चीजें नॉर्मल है आपकी। मेरे लिए मतलब ऐसा लगा मुझे कि भगवान ने आपको भेजा है मेरे लिए, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। क्या सबको अब देखा, समझ आई फेथ कितनी बड़ी चीज है। तो इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ, आप प्रेयर पे फेथ रखो तो सही, अपना इंटेंशन क्लियर रखो कि मुझे चाहिए क्या। और फिर कंफ्यूज मत हो कि होगा नहीं होगा। होगा ही होगा, आपके लिए ही प्रेयर है, आपको ही मिली है ये प्रेयर, इसीलिए अपने आप को ठीक करने के लिए मिली है। सारी चीजें आपकी होंगी होंगी। इसके अलावा इतना कुछ अलग से आप लोग जो मैनिफेस्ट कर लेते हो, मनी, कार, पता नहीं क्या क्या, इन्होंने मोबाइल फोन क्या क्या अट्रैक्ट कर लिया इन्होंने साथ साथ। वो तो आपको मैंने यूनिवर्स गिफ्ट देते मैंने हैं। मांगा नहीं था, मोबाइल फोन खुद मिला। मैं वही तो कह रही हूँ, वो तो एडिशनल हमारे गिफ्ट मिलते हैं हमारे को।